नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो की इस श्रृंखला में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीट लेवल 1 का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, उसमें साइंस के जो क्वेश्चन है वो किस जगह से आप लोगों के लिए पूछे गए हैं, कौन सी बुक से पूछे गए हैं, साथ साथ कौन से पेज नंबर से पूछे गए हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आप पर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ था कि जैसे कोलाइड्स के बारे में पूछा गया था। कोलाइड जो होते हैं ऐसे मिश्रण होते हैं कि इनका कण का जो आमाप होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है और इन्हें अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ये सामान्यतः हमारे पास कथन दिया हुआ था और कारण में दिया गया था कि ये सामान्यतः क्या है, समांगी मिश्रण है। तो दोस्तों जो कारण तो जो कथन है ये तो हमारे पास एक प्रकार से सही है, लेकिन जो हमारा अभी कारण है ये सामान्यतः गलत होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है, ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसका प्रूफ मैंने लगा दिया है। देखो ये पेज नंबर 19 से ये क्वेश्चन पूछा गया है 9th की एनसीईआरटी से। देखो ये कोलाइड्स के बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है। जो कोलाइड होते हैं यह सामान्यतः जैसे यहाँ पे देख लो ये दिया हुआ है, कोलाइड विलियन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलियन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है और ये सामान्यतः समांगी प्रतीत होते हैं, लेकिन ये सामान्यतः क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये सही होने वाला है, तो यहाँ पे दिया हुआ है तो समांगी मिश्रण, तो एक प्रकार से ये यहाँ पे गलत हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे देख रखा है, देखो दोस्तों देखिए कि ये कण जो होते हैं आकार में छोटे होते हैं लेकिन प्रकाश का प्रकीर्णन कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे पूछा गया था, तो ये इसका आंसर रहने वाला है। कहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन, पेज नंबर 19 9th एनसीईआरटी से। तो ये आप देख लेना इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये मिलान करने पर आधारित था। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज आपको पूछे गए थे और ये फॉर्मूला आपको मिलान करने थे। तो ये पहला पूछा गया था, जैसे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पूछा गया था, बेकिंग सोडे के बारे में पूछा गया था, धावन सोडे के बारे में पूछा गया था और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछा गया था। तो दोस्तों ये दिया हुआ, देखो एक ही पेज पर ये आगे पीछे ये क्वेश्चन सारे के सारे फॉर्मूले दिए हुए थे। जैसे विरंजक चूर्ण का ये होता है सामान्यतः कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो पहले का हमारे पास पहला ही था। इसी प्रकार से आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है ये होता है हमारे पास NaHCO3, तो सामान्यतः ये आ जाता है हमारे पास सेकंड में। और थर्ड वाले जो होता है ये धावन सोडा, ये हमारे पास ये आ जाता है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। और साथ साथ प्लास्टर और पेरिस इसमें आ जाता है कैल्शियम सल्फेट ½ H2O, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था। तो दोस्तों ये कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया है, देखो मैंने क्लास 10th RBSc पेज नंबर 58 और ये वाला जो पेज है ये है पेज नंबर 57। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ये पूछा गया था आप लोगों से 10th की बुक है हमारे पास RBSc की, और पेज नंबर 58 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन था दोस्तों कि रुडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले किस वर्ष समझाया था कि कोशिकाएं विभाजन करती है और नई कोशिकाएं पूर्व जो विद्यमान कोशिकाएं होती है उन्हीं से यह बनती है। तो दोस्तों ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत हमारे पास एक प्रकार से संबंधित जो हमारे पास कंसेप्ट दिया हुआ है दोस्तों, ये दिया हुआ था हमारे पास कोशिका सिद्धांत पेज नंबर 126 एनसीईआरटी 11th क्लास। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे सन पूछा गया था कि ये कब रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि नवीनतम जो कोशिकाएं होती है वो पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से ही बनती है। तो दोस्तों ये हमारे पास आंसर देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने सन 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिकाएं विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण जो होता है पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से ही होता है। साथ साथ इनमें यहाँ पे इनकी एक बुक भी दी हुई है ना। तो इस बुक में इन्होंने ओमनी सेलुला ई सेलुला में सामान्यतः ये जो कंसेप्ट या थ्योरी है ये इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो इसका आंसर 1865 में रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोगों से पूछा गया था कि सजीव के शरीर के संगठन के जो पदानुक्रम होता है उनको आपको व्यवस्थित करना था। जैसे सेल दिया हुआ था, सेल, टिश्यू, अंग तंत्र, तो इस प्रकार से एक क्रम होता है, इनमें आपको ये जमाना था। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे ये पेज नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, RBSc कक्षा 6 की बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 56 पर। तो दोस्तों पहले सेल आ जाएगी, फिर टिश्यू आ जाएंगे,
फिर ऑर्गन्स आ जाएंगे, है ना, फिर तंत्र आ जाएंगे, फिर हमारा शरीर बन जाता है। तो इस प्रकार से इनको आप जब व्यवस्थित करते हो इसके अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास आंसर क्या रहने वाला है, ए बी सी, हाँ ए बी डी सी रहने वाला है। तो दोस्तों ये आप यहाँ पे देख सकते हो, अंग पहले आएगा, फिर अंग तंत्र लास्ट में आता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। कहाँ से आया है क्वेश्चन, ये हमारे पास आया है कक्षा 6 की पुस्तक है हमारी, 6th क्लास की बुक है, पेज नंबर 56 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको एक बार वेरीफाई कर सकते हो वहाँ पर जा कर के भी भले। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फेफड़ों में जो मार्ग पथ की जो छोटी लघुत्तम नलिकाओं में बट जाता है और जो गुब्बारे जैसी संरचनाओं में समाप्त होता है, इसे सामान्यतः अपन क्या कहते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो श्वास नली होती है वो श्वसनी श्वसनिकाओं और लास्ट में जाकर के वो सामान्यतः कूपिकाओं में जा कर के समाप्त हो जाती है एक प्रकार से, जो कि सामान्यतः क्या से होती है, हमारे पास गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर होती है, या हम यूँ कह सकते हो बल्ब नुमा स्ट्रक्चर होती है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों को बना होता है, जिसमें कई केशिकाएँ करीब 30 मिलियन कूपिकाएँ पाई जाती हैं। कूपिका एक कपनुमा संरचना होती है ना, कपनुमा या गुब्बारे नुमा, बल्ब नुमा हम बोल सकते हैं, जो कि सीमांत ब्रोंकियल्स के आखिरी सिरे पर पाई जाती है ना। इसने पूछा है देखो, समाप्त हो जाती है ना, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, जो कि सीमांत ब्रोंकियल्स के आखिरी सिरे पर पाई जाती है। ये असंख्य कोशिकाओं से घिरा होता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहने वाला था, कूपिका रहने वाला था मतलब। तो ये क्वेश्चन जो होता है ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये है क्लास 10th RBSC पेज नंबर 16 पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो आपके रीट मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके प्रूफ्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं कि किस प्रकार से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों इस प्रकार से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे आपको। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।